नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं विक्रम बेताल की कहानी का भाग 17। विक्रम बेताल को फिर से पकड़कर ले चलता है और बेताल फिर से उसे एक कहानी सुनता है जिसमें उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक गुनकर नाम का एक बेटा था। गुनकर को एक बुरी आदत थी, वह अपने घर के पास ही चुराता था और जुआ खेलता था। गुनकर पैसे चुराता और जुए में उड़ा देता। ब्राह्मण ने साहूकार से उधार लिया हुआ था। साहूकार के आदमी घर में आते हैं और जब ब्राह्मण उनको पैसे देने के लिए पैसे देखता है तो उसे पैसे नहीं मिलते। वो समझ जाता है कि गुनकर ने पैसे चुरा लिए हैं। साहूकार के आदमी ब्राह्मण को मरते हुए साहूकार के पास ले जाते हैं। साहूकार ब्राह्मण को बंदी बना लेता है और उनके परिवार से कहता है कि रकम चुकाकर इसे ले जाए। तो ब्राह्मण की पत्नी अपने सारे जेवर देकर ब्राह्मण को मुक्त कर लेती है। गुनकर सारे पैसे हार जाता है। जब वह वापस आता है तो उसका पिता उसे घर से निकाल देता है। गुनकर उस नगर को छोड़कर चला जाता है। गुनकर दार बदर की ठोकर खाता फिर रहा था। उसे कोई भी भोजन नहीं देता है। भूख से गुनकर का बुरा हाल हो जाता है। गुनकर को एक साधु बुरी हालत में देखते हैं तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। गुनकर उनसे खाने के लिए भोजन मांगता है तो साधु गुनकर को एक दिव्य पत्ता खिलाते हैं जिसे खाकर उसकी भूख मिट जाती है। साधु गुनकर को गुफा में विश्राम करने के लिए भेजता है। साधु बाबा अपनी शक्ति से गुनकर को सुख सुविधा देते हैं ताकि वो चैन से सो सके। गुनकर जैसी ही गुफा मीन जाता है तो उसे अंदर महल दिखता है। गुनकर ये देख वापस से साधु के पास जाता है और उनसे इस सब के बारे में पूछता है तो साधु उसे कहते हैं कि ये सब मेरी सिद्धि है। गुनकर उनसे कहता है कि वो अब उनके पास ही रहेगा ताकि वो रोज अच्छा भोजन कर सके और सुख का जीवन जी सके। तो साधु उसे मना कर देता है कि वो इस सिद्धि को ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें 8 दिन के लिए अपने इस महल में अतिथि बनकर रख सकता हूँ। गुनकर साधु की बात मानकर वहीं रुक जाता है। गुनकर अपने 8 दिन का सुख पूरा कर लेता है तो साधु बाबा वहां आकर उसे जाने के लिए कहते हैं। तो गुनकर उनसे कहता है कि वो ये सुख पाने के लिए कुछ भी करेगा, आप उसे ये सिद्धि पाने का रास्ता बताए। साधु गुनकर की जिद को देखकर उसे सिद्धि पाने का रास्ता बता देते हैं। गुनकर सिद्धि पाने के लिए तप शुरू कर देता है। गुनकर साधना का पहला चरण पूर्ण करने के बाद वह साधु से मिलता है तो साधु उसे कहते हैं कि वो अब दूसरा चरण शुरू करने को तैयार हो जाए। दूसरा चरण शुरू होने से पहले गुनकर साधु से कहता है कि वो पहले एक बार अपने घर जाना चाहता है, फिर आके साधना को शुरू करेगा। गुनकर अपने घर वालों के लिए साधु से वस्त्र और पासी मांगता है। साधु उसे सब दे देते हैं। गुनकर सारा सामान लेकर चल पड़ता है। गुनकर अपने घर आता है और अपने घर वालों को वो सब कुछ देकर सारी बात बताता है। कुछ दिन बाद गुनकर वापस से साधु बाबा के पास आ जाता है और साधना की दूसरा चरण शुरू कर देता है। दूसरा चरण पूरा होने पर साधु बाबा के पास गुनकर आता है और साधु से आकर कहता है कि वो अब अपनी सिद्धि पूरी कर चुका है, अब वो सब कुछ पा सकता है। साधु बाबा गुनकर की बात सुनकर उसे अपने लिए भोजन लाने को कहते हैं तो गुनकर अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन भोजन प्रकट नहीं होता। यह देखकर गुनकर साधु बाबा से पूछता है कि उसे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई। इतनी कहानी सुनकर बेताल विक्रम से पूछता है कि बता कि गुनकर को सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई। उसने सारा साधना को पूर्ण किया फिर भी उसे सिद्धि नहीं मिली। विक्रम बेताल को बताता है कि किसी भी साधना या तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप उसे एकाकार होकर नहीं करते। गुनकर साधना के बीच में ही अपने घर चला गया था, इसलिए उससे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल उसे कहता है कि तुम्हें अच्छा निर्णय किया है, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार तुम्हें बोलना नहीं था और तुम फिर से बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बेताल फिर से अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और अनुशासन आवश्यक है।
अगर हम अपनी यात्रा के बीच में रुक जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।